Hello, today's Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. हाइट एंड डिस्टेंस का पिछला वीडियो भी मैंने दिया था. कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, वॉट एवर इट इज. क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन और अवनयन कोण, इन दोनों का समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ अप या ऊपर से नीचे की तरफ. आप हमेशा ये पॉइंट देखिए कहाँ से, फ्रॉम विच पॉइंट वी हैव टू, फ्रॉम द, ये देखना बहुत जरूरी है. उस बिंदु से नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल से जो बनने वाला कोण होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. ऊपर की तरफ अगर दे रहे हैं तो एलिवेट करते हैं, तब जो हॉरिजॉन्टल से बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिए. अब ये क्वेश्चन समझिए. क्वेश्चंस पढ़ने से पहले एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए, आगे ड्रॉप करते जाइए, इजी होगा. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from a sea level. सबसे पहले क्या पता चला? एक लाइट हाउस है 75 मीटर लंबा फ्रॉम द सी लेवल. सी लेवल सपोजिंग ये है, ये सी लेवल है अगर, तो इस सी लेवल से इतने हाइट पर, 75 मीटर के हाइट पर एक लाइट हाउस बना है. ये पता चला. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल. कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द, इससे 75 सी लेवल. क्या ऑब्जर्व किया? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 60 and 30. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों होगा? एंगल ऑफ, दो शिप्स हैं जो समुद्र में आ रहे हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 और 30 है. अब ये भी हो सकता है एक शिप इस साइड हो, एक शिप इस साइड हो, लेकिन ये कह रहा है ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बोथ शिप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर, एक दूसरे के पीछे, आगे पीछे हैं, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड. ये एक बच्चा यहाँ भी ले सकता था, लेकिन आपको दोनों शिप यहाँ पे लेवल पे, एक A1 ये है और ये B, दो शिप है, A और B दो शिप पे बैठे. इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम, यानी हम कहाँ से नाप रहे हैं? इस पॉइंट से नाप रहे हैं. तो जब नीचे कहाँ देखेंगे हम? नीचे की तरफ. फ्रॉम टॉप ऑफ द टॉप, फ्रॉम टॉप, ये देखिए फ्रॉम टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं देख रहे हैं. नीचे से ऊपर देखिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा. फ्रॉम द टॉप टू दिस शिप, फ्रॉम द टॉप टू दिस शिप, ये देख रहे हैं नीचे. हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल क्या होता है? वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. हॉरिजॉन्टल ये रहा. तो पहले केस के अंदर ये वाला एंगल होगा, एंगल डिप्रेशन, और दूसरे केस में यहां से लेके यहां तक. पहले केस का नेचुरल ये 30 होगा और दूसरे केस में ये वाला 60 होगा. यानी पास वाला जो होगा उसके लिए 60 एंगल ऑफ डिप्रेशन और दूर वाले के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 हो जाएगा. तब बेस में बनने वाला ये वाला कोण देखिए, 30 है, ये एग्जैक्टली सीधी सी जा रही, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. ये 60 है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू द बेस है, और ये इसको एग्जैक्टली काटिए तो ये भी आपका 60 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? अब आप देखिए, आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस बिटवीन द, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. दोनों शिप्स के बीच की दूरी निकालनी है. अब आपने एक बात नोट कर ली कि ये मान लीजिए बीच की दूरी ये निकालनी है. ओके, लेट सपोज BA that is equal to x is the distance between ships. दोनों शिप्स के बीच की दूरी ये है x, और इसको y मान लेते, इसको O पॉइंट माने, इसको P मान लेते. OP आपके लाइट हाउस की हाइट होगी.
OP is the lighthouse. OP is equal to 75 मीटर लाइट हाउस की हाइट है, हाइट ऑफ लाइट हाउस. ओके, क्लियर. दिस इज पॉइंट O. ओके, फिर वही टेंजेंट लेना शुरू करिए. हमें क्या निकालना है? x. इसको y मान लेते हैं. लेट सपोज OB इज इक्वल टू y. इसको क्या मान लिया हमने? y. तो इस वाले ट्रायंगल में OBP में y आता है. पहले y पता चल जाए तब हम ये वाली पूरी बेस पता चल जाएगी. ठीक है ना? तो हम ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल y कर दे, फिर y में x जोड़ देंगे, पूरा बेस पता चल जाएगा. और उस पूरे बेस को निकालेंगे, उसमें से x घटा देंगे. ठीक है ना? ठीक है. तो इन ट्रायंगल OBP टेंजेंट 60 लिखेंगे. टेंजेंट 60 क्या बताया था मैंने? टेंजेंट 60 की वैल्यू 0, 30 और 60 में सबसे ज्यादा होती है. वो √3 होती है, 1.732. तो √3 हो गया इसकी वैल्यू, विच इज इक्वल टू 1.732. ओके. टेंजेंट 60 in this triangle, this can be written as also perpendicular upon base OP upon OB, that is 75 upon y. It means y can be obtained from here. It means y is equal to 75 upon √3. This should be kept in our mind. Number 1 equation. चलिए. Now in triangle second. First case, now second case. In triangle OAP. This will be angle 30. 30 means this is tangent 30. Further can be written as 1 upon √3, which is as per this triangle किसके बराबर होगा? √3 के बराबर होती है. लेकिन इसकी वैल्यू इसमें क्या? OP upon OA, perpendicular upon base, that is OP upon OA. OP is nothing but 75 and OA is equal to y plus x, and y is already known to us. Then we can find the value of x is equal to upon √3. It means y plus x is equal to 75 into √3. y की वैल्यू आप रख लीजिए, x आ जाएगा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. यहां से y की वैल्यू इसमें रखिए और x निकालिए. 75 √3 in place of y, we are looking 75 root upon √3 plus x is equal to 75 √3. It means x is equal to, or x is equal to 75. This can be taken as a common one, √3 minus 1 upon √3. That is 75 into 3 minus 1 upon √3. That is 150 upon √3. This is the answer. इसको निकाल सकते हैं 150 upon √3. आप इतना ही लिख के चले आइए. टाइम नहीं है तो आप इतना भी लिख देंगे, तब भी आपका नंबर पूरे मिलेंगे. अदरवाइज आप डिवाइड करके इसको देख लीजिए. ओके. एंगल ऑफ, इसमें डिप्रेशन अगर हम इधर से नापते हैं तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. हमें फ्रॉम द टॉप लेना है, नीचे की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल से बनने वाला ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आएगा, फिर ये इधर आ जाएगा. इसी तरह से ये सेकंड केस में होगा. इन दोनों के बीच की दूरी हमने ऐसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से y निकाल लिया और फिर बड़े वाले ट्रायंगल से y प्लस x निकाल दिया. y की वैल्यू उसमें रख दी. ये आंसर. क्लियर? 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का.
सिर्फ आपको 10:30 और 10:60 और 10:45 याद होनी चाहिए, सब चीज़ ओके ओके हो जाएगी। छोड़िएगा मत, एग्जाम में करके आइएगा, ये मेरे से प्रॉमिस कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।